हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बड़ा मतलब विकट स्थिति सामने फँस गया है भारत का भी। तो आप बोलोगे क्या हो गया सर, भारत का क्या स्थिति फँस गया? देखिए, भारत का क्या है, अभी यूएस का बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा भी भारत में इन्वेस्टमेंट को लेके बोला गया है कि उतना आकर्षित नहीं है ना? ठीक है, उनका जो बोलना है अपना बोलने दीजिए, वो अलग बात है। अभी यूएस ने क्या किया है, देखिए, यूएस अभी फँस गया है जाल में। किसके जाल में? अपना कर्ज के जाल में, और प्लस उसका कोई बॉन्ड खरीद नहीं रहा है। सबको लग रहा है कि भैया डॉलर का डी-डॉलराइजेशन की तरफ अग्रसर हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा मतलब पैसा का वो है, तो तुरंत तो नहीं ना होगा, धीरे-धीरे ही होगा। और इसमें कहीं न कहीं चाइना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, समझ गए? तो आप बोलिएगा अच्छा इससे कैसे क्या समझे सर, इससे हम लोग का क्या मतलब है? तो ये चीज़ देखिए, कहीं न कहीं हम लोग का भी तो मतलब है, ठीक है? अब इस पे हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, ये वर्ल्ड का सी रूट है, ठीक है? जहाँ की आप देख रहे हैं कि इंडिया यहाँ है ना? इंडिया इस जगह आपको दिख रहा है, बराबर है? तो आप बोलोगे बराबर है। जो अभी चल रहा है, अभी तो ये स्टेट ऑफ हार्मोज ये तो ब्लॉक हो ही गया। आप बोलोगे हाँ, ये तो ब्लॉक हो गया सर। यहाँ पर ही ये ब्लॉक हो गया। आप बोलोगे हाँ, ये भी तकरीबन हूतियों के द्वारा ब्लॉक कर दिया। ये प्राइमरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मतलब हमेशा एक्टिव नहीं बोलते हैं, वो नेशनल हाईवे फिर स्टेट हाईवे, समझ रहे ना? तो रास्ता तो बहुत है, गली कुच्ची का भी रास्ता है, लेकिन जो नेशनल हाईवे पे जो रफ्तार रहेगा गाड़ी का, वो आपको स्टेट हाईवे पे नहीं ना मिलेगा। तो वही फ़र्क है। तो ये सी रूट है। तो सी रूट में आपको देख रहे हैं, ये स्टेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर ही दिया है ईरान। यहाँ ये भी आपको जो अरब सागर वाला जो है, इसको हूतियों ने ब्लॉक कर दिया। अब रह गया स्टेट ऑफ मलक्का। अब यहाँ पर ये आपको जापान भी दिखेगा, ठीक है? जापान भी आपको देखने को मिलेगा। तो जापान भी भाई साहब फँसा पड़ा है, क्योंकि चाइना मेन, ये जो चाइना है ये तो दादा ना है। अभी चाइना पूरे वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आ रहा है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी चाइना निकल के आ रहा है। और यहाँ पर ही इस जगह साउथ चाइना सी में अपना नेवी डिप्लॉय था। किसका? तो यूएस का। आज से नहीं, शुरू से है। आज आज से नहीं है, शुरू से ही है, मतलब जो डिप्लॉय है ना। अब ये देखिए ना, स्टेट ऑफ मलक्का। तो अगर आप इनडायरेक्ट में देखिए, ये तो अभी ईरान के कब्जे में है, ईरान चाइना के कब्जे में है। हूती वाला ये ईरान के कब्जे में है, समझ रहे ना? और यहाँ पर ही साउथ चाइना सी में कहीं चाइना इंटर मार दिया, तो फिर भारत का क्या होगा? आप बोलिएगा ओ तेरी हाँ, आप यहाँ से जो जाते थे ये, अब आपको फिर यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, तो कितना मतलब घूमना पड़ गया, समय भी गया, पैसा भी गया। और ये जो इधर से आदमी ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो भी है जाता था, तो वो सब सब फंस गया ना कहानी। आप बोलिएगा ओके हाँ, तो ये चक्कर अभी फंस गया है। और ये चक्कर भारत को बहुत ही महंगा पड़ेगा आने वाला समय में। तो इस पर अभी कार्रवाई शुरू हो गया है, समझिए ना, कार्रवाई शुरू हो गया। तो आप बोलिएगा अच्छा क्या हो गया है सर, आप ये मैप क्यों दिखा रहे हैं? तो सर देखो, मैप दिखाने का ये मतलब है कि क्यों ज़रूरी है ना? क्यों ज़रूरी है इन मैपों को देखना? क्योंकि इसी के आधार पर भविष्य में जो चक्कर फंसेगा ना, उसको हम लोग को रखना, मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये क्या है, तो उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अभी अमेरिका ने क्या किया, जो उसका लास्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था, ठीक है, यूएस जो भी है, वाशिंगटन जो है, उसको भी भाई साहब दक्षिण चीन सागर, ये है ना, और मलक्का होते हुए पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ चुका है। तो ये लास्ट एयरक्राफ्ट था, जो कि भाई साहब अमेरिका ने जापान के युकोसुक बेस पर रहने वाला ये एयरक्राफ्ट, इसको भी भाई साहब उसने मंगवा लिया। कहाँ मंगवा लिया? ईरान में भी युद्ध चल रहा है, उसका हवाला देके पहले तो डिफेंस सिस्टम लेके चला गया जापान से, फिर अब ये भी लेके चला गया। अब जापान बेचारा निठल्ला हो गया। क्या हो गया? कुछ है ये नहीं है अब उसके पास। कभी भी जो चाइना है उसको रगड़ सकता है, समझ रहे ना बात? ये निकाई एशिया जो है, चाइना उसको कभी भी आपको दबोच लेगा। मतलब चाइना ऐसे भी धमकी देते रहता है, नॉर्थ कोरिया अलग से देते रहता है, उसका भी जगह जो है छेक रखा है। तो ये देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका विमान पोत नहीं बचा। मतलब ये बड़ा अभी खबर चल रहा है कि जो था वो भी लेके निकल लिया है। तो इनडायरेक्ट में आप ये भी कह सकते हो कि अमेरिका ने अपना सारा सौदा एशिया से, इस साइड से लपेट के अपना वो निकल लिया है। अब इससे क्या है कि जापान जो है वो तो बुरी तरह फंस गया। अब जापान तो फंस गया कि नहीं फंसा सर? आप बोलोगे हाँ, ये भी बात तो सही है सर। वर्ल्ड मैप में जापान का है वो भी देख लेते हैं। जापान का है उसको भी आपको दिखला देते हैं एशिया के वर्ल्ड मैप में। तो जो कंडीशन है जापान का, क्योंकि जापान पे तो ऑलरेडी ये है ना, ये अलग सा, ये जापान का। और जापान में ये जो एरिया है ये भी भाई साहब रसिया ले लिया है, छेक लिया है। तो जापान तो घिरा हुआ है, नॉर्थ कोरिया से भी घिरा हुआ है जापान, चाइना से भी घिरा हुआ है, और रसिया से भी घिरा हुआ है। तो तीनों का बॉन्डिंग है, समझ रहे हैं? और यहाँ बीच में अमेरिका का यहाँ रहता था।
अब इसके बीच में जो ताइवान है उसका तो हुला लला हो गया। अब ये जो ताइवान था इसको तो कभी भी चाइना अपने में समेट लेगा। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ ये डील तो हो चुका है कि चाइना बोला भाई आप अपना यहाँ से अपना सारा जो भी है आपका समेटो बोरिया बिस्तर और यहाँ से हटो, तभी हम आपको कुछ, तो ये तो भाई लपेट के निकल लिया। अब जो है हो सकता है कि अब आपको उसका दे बेनिफिट अब हार्मोज को खोलने में। तो यहाँ पर ही अगर मलक्का भी रोक दिया ना तो भारत का तो हालत खराब हो गया। अब यहाँ कौन कौन देश फंसा है? जापान फंसा है, भारत फंस गया है ना, अब ताइवान हो गया, छोटे छोटे जितने देश हैं सफाई फंस गए हैं। अमेरिका बोलता था कि चाइना से लड़ाई करो हम तुम्हारे साथ हैं, ससुरा अपने कुछ होता ना है ओकरा से हम तुम्हारे साथ नहीं। तो भैया ये अमेरिका का भी कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अभी जो रिसेंट खबर आ रहा है और ये सब अच्छी बात है, जो सिंजोरी नाम है सिंजोरो कोइजुमी, ठीक है, सिंजोरो कोइजुमी जो है भारत यात्रा पे। ये कौन है भाई साहब? ये डिफेंस मिनिस्टर है। तो इन्होंने मोदी साहब से भी भेंट किया, राजनाथ साहब से भी भेंट किया, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इन्होंने भेंट किया। किसके संबंध में? तो बिजनेस के संबंध में। ठीक है, बिजनेस डेलीगेशन के संबंध में ये भेंट किए हैं। तो क्या भेंट किए हैं? तो जापान का कहना है कि भाई अमेरिका तो निकल गया। देखिए जापान की सेना, देखिए सुभाष चंद्र बोस जापान भी गए, वहीं से ना सब कुछ हुआ, याद है ना इतिहास। तो जापान की सेना जो है बहुत क्रूर थी भाई। चाइना को तो उसने कितना बार मारा कोई हिसाब किताब नहीं, सबको रगड़ के रख दिया था। ठीक है, वो तो बम गिर गया और फिर मतलब इतना जो हो गया ना नुकसान, तो उन्होंने बोला कि नहीं आज के बाद हम कभी हथियार नहीं बनाएंगे। और उन्होंने अब बोल दिया कि अब हम हथियार भी बनाएंगे और अपनी सुरक्षा भी करेंगे। तो डिफेंस तो उनके पास, चलो वो हथियार तो बना लेंगे, लेकिन आदमी के बदले उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया उनका कि जो ड्रोन काम कर दे रहा है वो टैंक काम नहीं करेगा। तो अब ड्रोन पे उनका काफ़ी फोकस है, और भी जो इस तरह का सैटेलाइट वगैरह मिसाइल वगैरह इसमें काफ़ी है। तो उनका जो है सबसे अच्छा दोस्त बोलिए चाहे भरोसेमंद भारत, क्योंकि भारत भी फंस गया है ना चाइना के दबाव में। क्योंकि चाइना क्या है, अब हम लोग का जो इधर ईस्टर्न है वहाँ पर ही कुछ कुछ करेगा। कभी बांग्लादेश को बोलेगा कि इधर से तुम कुछ कुछ करो, कभी पाकिस्तान को बोलेगा, और धीरे से वो उधर अपना दबदबा बैठाएगा, मतलब आगे बढ़ेगा। हालांकि चाइना डायरेक्ट कभी भारत के साथ युद्ध नहीं करेगा, वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा, इनसे लड़वाएगा, क्योंकि ये तो भिखमंगे हैं, नंगे भूखे हैं। डायरेक्ट चाइना नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा भी नहीं सोचना है कि नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ताइवान को लेगा, और यूएस ने परमिशन दे ही दिया है। जिस तरह से सिस्टम है तो यूएस ने दे दिया। अब हम लोग के लिए क्या यहाँ पर ही देखना है कि हमारे लिए भी सेम समस्या, जापान के लिए भी सेम समस्या। तो जापान का कहना है कि 100% हम अपना टेक्नोलॉजी साझा करेंगे। और आपको ये चीज़ तो पता ही है कि जापान की गाड़ियाँ हों चाहे कुछ भी हो, जापान जो बनाता है ठोस बनाता है, मजबूत बनाता है। तो उसी के लिए हो सकता है यूपी में जो जगह हो या फिर कंपनी हो जो भी है, तो राजनाथ साहब से भी मीटिंग हुआ, योगी सीएम योगी नाथ से भी मीटिंग हुआ, पीएम मोदी साहब से मीटिंग हुआ, हर जगह मीटिंग वूटिंग होके अभी मतलब ये चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक अच्छा संकेत है। तो सिंजीरो कोइजुमी तो अभी उनकी मैम तो गई ही थी, अभी ये भाई साहब आए हैं, तो अच्छा है। तो इसका बेनिफिट अपने डिफेंस सेक्टर को मिलेगा, समझ गया ना। तो यहाँ हम लोग का जो उद्देश्य है, एक तो देश की सुरक्षा भी है और सब कुछ है, साथ में अपना डिफेंस सेक्टर को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग का जो ये निफ्टी डिफेंस है ये बहुत छोटा है अभी। पहले डिफेंस हमारे यहाँ एक्सपोर्ट नहीं होता था, अब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता है। अभी भी हम लोग बहुत छोटे हैं, ठीक है, यूएस चाइना इन सब के मुकाबला में हम लोग बहुत छोटे हैं। अगर जापान का एंट्री होता है और जापान का जो टेक्नोलॉजी मिलता है तो फिर हम बहुत बड़े हो सकते हैं। इस चीज़ को आप समझ के रखिए। और जापान भारत पे भरोसा करता ही है, क्योंकि भारत धोखा नहीं देता है, मैक्सिमम जितना है अपना काम करता है, फालतू का उंगलीबाजी नहीं करता है। ठीक है, भारत का ऐसा फितरत नहीं है, अपना सुरक्षा करता है बस। अभी क्या है, जो हम लोग का डिफेंस है ये अभी बच्चा है, समझ गए, बच्चा है डिफेंस। ये 9,832 जो दिख रहा है 9,832 इसका, जैसे निफ्टी का है ना 24,300 कुछ है, तो उसी तरह ये 9,832 जो डिफेंस का दिख रहा है, डिफेंस निफ्टी डिफेंस, ये कम से कम यहाँ से जिस तरह जापान की एंट्री और हम लोग का कोलैबोरेशन के साथ अगर काम होता है, ये बहुत आगे जा सकता है। तो कितना आगे जा सकता है? ऑलरेडी सर भागा हुआ है, ये यहाँ से कम 5 गुना अगर चला जाए तो गलत नहीं होगा। तो आप बोलिएगा भाग 5 गुना चला जाएगा, बिल्कुल आप इसको मान के चलिए। गिरावट आता है इसमें, सब कुछ होता है। देखिए ये सरकारी कंपनियां हैं, इसमें ऑर्डर की कमी नहीं है, ऑर्डर पूरा है, इसमें आप सपोर्ट रेसिस्टेंट मत देखिए, इसको खाली चुप करके लेके रख दीजिए। आज के टाइम में अगर हम डिफेंस सेक्टर को कवर करना है तो हम लोग, हमारे पास ये ETF उपलब्ध है, एमओ डिफेंस, ठीक है। आप इसके माध्यम से इसको लेके चुप करके ठंडे अवस्था में रख दीजिए। आने वाला समय में ये जो है ना, जो आज आपको 100 दिख रहा है, ये बढ़िया मतलब तेजी के लिए तैयार हो रहा है।
इसको छोड़ना नहीं है। इसमें आपको ये नहीं कि सर गिरावट हो गया, ये हो गया, कुछ भी हो जाए, इसको संभाल के रखिए, क्योंकि यही वो है जो आपका ऐन मौके पे मार्केट गिरेगा और ये तुर्क का इक्का शामिल होगा। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में मार्केट इधर-उधर कर रहा है और ये 80% का रिटर्न दे दिया, खटाक से। क्योंकि देखिए यूएस को एक वार और चाहिए, अपना डिफेंस सेक्टर को चलाएगा तभी यूएस में थोड़ा सा आराम होगा। तो वो वार जो है वो इंडिया को लड़वाए या जापान को लड़वाए या ताइवान को, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो पुट्ठे करेगा तभी उसका, अभी वो फंस चुका है हर दृष्टि से, उसका मतलब हालत ख़राब है सब जगह से। साउथ कोरिया भी बोल दिया कि ये भाई तू जा, क्योंकि वो तो जा ही रहा था, बोला हम नॉर्थ कोरिया से बात करके अपना जो समस्या है हम सुलझा लेंगे। ये हाल हो गया अमेरिका का। तो अमेरिका पे आप पूरा भरोसा नहीं करना है और अपने पे भरोसा करना है। अब जापान के साथ जो हो रहा है तो ये एक बहुत पॉजिटिव है, और जापान यहाँ से अगर भारत में बढ़िया मतलब करता है तो फिर ये एक लंबी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। चलो ठीक है, बीच बीच में हम लोग प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, ऐसा बात नहीं है, स्विंग करते रहेंगे, वो सब तो चलते ही रहता है, लेकिन ये चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं करना। ये नहीं कि सर बहुत महंगा हो गया अब हम नहीं ले सकते, नहीं नहीं। देखिए अभी गिरा था, खटाक से कटा, एक दिन में भाई साहब यहाँ आ गया, एक दिन में। आप देखो यहाँ पर डोजी बनाया और एक दिन में भाई साहब यहाँ पहुँच गया और फिर यहाँ पहुँच गया, समझ रहे हैं, 110 का हाई बना दिया। तो ये डिफेंस सेक्टर है, आराम से लेके रखिए। बाकी आप समझदार हैं, मेरे को किसी का मतलब इसमें खरीदारी बिकवाली का नहीं है, काहे तो भैया हमसे भी रजिस्टर नहीं, हम लोग साधारण आदमी है। समझ में तो आ रहा है कि भाई स्थिति जो है वो काफ़ी दूसरे साइड में घूम रही है, लेकिन ठीक है, इतना जल्दी नहीं सब घूमता है, लेकिन पहले से तैयारी करके रखिएगा तभी ना काम, मतलब एन मौका पे काम आएगा। नहीं तो बारात आ गया, अब सब्जी का बीजा लेके जाइएगा खेत में बोने, ये सब्जी निकलेगा ना, तब हम बारात को सब्जी बना के खिलाएंगे। आप ही बोलिए ना, बारात आ गया तो उस समय छेना फाड़ने जाइएगा, दूध गैया को दूध दूहने जाइएगा, चाहे भैंसी को, तो आपको तो पहले से अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है ना। तो वही अरेंजमेंट अभी जापान छटपटाया हुआ है और एग्रेसिव होकर काम कर रहा है। तो अगर भारत के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ये हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस चीज़ को नोट रखिएगा। बाकी जयराम जी की फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको ये बता दूं, ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। ये फ्री टेलीग्राम है सर, फ्री टेलीग्राम में आपको स्विंग और शॉर्ट स्विंग दोनों ज्वाइन करने का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए, आप इसको लेके इससे ज्वाइन हो जाइए और जैसा हम लोग करते हैं वही चीज़ हम आपको दिखाते हैं। अभी दो दिन है, इस दौरान मैं जितने भी ETF पे आपको वीडियो बनाऊंगा, जैसे अभी डिफेंस का बनाया है, इस पे अपना जो पोजीशन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे क्या है कि आपको भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ पोजीशन तो होना चाहिए। देखिए कोई दिखाता नहीं है, हम लोग दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना, हम लोग भारतीय आदमी है ना भाई, जब तक आदमी दिखाएगा नहीं, और फिर भी दिखाने के बाद भी कंफ्यूजन है तो हम नहीं कुछ ना कर सकते। हम तो नहीं ना बोलेंगे कि आप खरीदिए या बेचिए, सेबी रजिस्टर नहीं ना है। बाकी हम जो करते हैं हम आपको वो दिखा सकते हैं। अब आपके लिए वो उचित है तो आप उस पर आगे बढ़िए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।